राजस्थान की धूप से झुलसी हुई धरती पर एक ऐसा किला है जिसकी हर ईंट एक रहस्य कहती है। यह कहानी है 15वीं सदी के शक्तिशाली शासक राणा कुंभा की, जिन्होंने इतिहास को पत्थर पर लिख दिया। राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ से मेवाड़ साम्राज्य को नियंत्रित करते थे, पर उनकी नजर अरावली पर्वतमाला के बीहड़ इलाकों पर थी। उन्हें एक ऐसा किला बनवाना था जो दुश्मनों के लिए अभेद्य हो और जिसका नाम युगों तक गूंजता रहे। राणा ने निर्णय लिया कि किले का निर्माण कुंभलगढ़ नाम से किया जाएगा, एक ऐसा दुर्ग जो सामर्थ्य और संकल्प का प्रतीक बनेगा। कुंभलगढ़ का स्थान तय हुआ। अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर, घने जंगलों और गहरी घाटियों के बीच निर्माण कार्य शुरू हुआ। पत्थरों को काटा गया, मिट्टी को समतल किया गया, दीवारों की नींव रखी गई। लेकिन एक विचित्र घटना होने लगी। हर रात जो भी निर्माण होता, सुबह तक वह ढह चुका होता। राजा परेशान हो गए। राजपुरोहितों, वास्तुकारों, ज्योतिषियों को बुलाया गया। सबने अपने अपने कारण बताए। कोई ग्रह दोष, कोई वास्तु दोष, तो कोई अशुभ शक्तियों का प्रभाव। अंततः एक दिन दूर दराज के जंगलों से एक तपस्वी साधु महात्मा को बुलाया गया, जिनकी साधना की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। साधु किले की जमीन पर ध्यान में बैठे और फिर आंखें खोलकर बोले, यह भूमि संतुलन में नहीं है, यहां एक महान बलिदान की आवश्यकता है। राजा चौंके। कैसा बलिदान? साधु बोले, यदि एक सच्चा संत स्वयं की बलि इस भूमि पर दे तो ऊर्जा संतुलित होगी और निर्माण पूर्ण होगा। दरबार सन्न रह गया। यह कैसा समाधान था? कई दरबारी विरोध में बोले, यह अधर्म है, एक ब्राह्मण की हत्या पाप है। पर साधु बोले, यह हत्या नहीं, आत्म बलिदान होगा। कोई बलपूर्वक नहीं मारेगा, बल्कि कोई स्वयं को समर्पित करेगा। कुछ दिनों बाद ही एक युवा तपस्वी साधु स्वयं आया। चेहरा शांत, आंखों में तेज, वाणी में धैर्य। उसने कहा, मैं बलिदान दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। पहली, मुझे पूरे मेवाड़ के लोगों का आशीर्वाद चाहिए। दूसरी, मेरी बलि जहां दी जाए वहां किले का मुख्य द्वार बनाया जाए। तीसरी, जहां मेरा शरीर गिरे वहां एक मंदिर बनाया जाए, ताकि मेरी आत्मा वहां सदा निवास करे। राणा कुंभा ने सहमति दी और पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों के साथ इस बलिदान की घोषणा हुई। लाखों की भीड़ एकत्र हुई। लोग आशीर्वाद देने आए। कई तो रोने लगे, महाराज, यह अधर्म है। पर साधु मुस्कुराया। धर्म केवल जीवन जीना नहीं, कभी कभी मरकर भी निभाना होता है। नियत दिन वह तपस्वी एक दिए और फूलों से सजे स्थान पर बैठ गया। राजपुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा में कुछ भारीपन था, जैसे प्रकृति भी नतमस्तक थी। तपस्वी ने आंखें बंद की और स्वयं गर्दन झुकाई, और वह क्षण आया जब राणा कुंभा की तलवार एक साधु की गर्दन पर झुकी, लेकिन कांपते हुए। बलिदान हुआ, और वही स्थान आज हनुमान पोल के नाम से प्रसिद्ध है। जहां सिर गिरा वहां मुख्य द्वार बना, और जहां शरीर गिरा वहां वल्लभाचार्य मंदिर की नींव रखी गई। उस दिन के बाद निर्माण में कोई बाधा नहीं आई। किले की दीवारें चढ़ती रहीं, एक के बाद एक प्रहरियां बनती गईं, और अंततः वर्षों में कुंभलगढ़ का निर्माण पूर्ण हुआ। यह किला 36 किलोमीटर की परिधि वाला है, जो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इतिहासकार कहते हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं, किसी आत्मा की शक्ति से बने हैं। कई लोग बताते हैं कि हनुमान पोल के पास आज भी हल्की धुन सुनाई देती है, जैसे कोई साधु मंत्र पढ़ रहा हो। रात में वहां दीपक अपने आप जल उठते हैं और सुबह बुझ जाते हैं, बिना किसी स्पर्श के। कई बार सैनिकों ने वहां छाया सी देखी है, एक सफेद वस्त्रधारी छाया, जो द्वार से निकलकर पीछे के मंदिर तक जाती है। क्या यह वही तपस्वी है? क्या उसकी आत्मा आज भी इस किले की रक्षा करती है? इतिहास चुप है, लेकिन दीवारें बोलती हैं। राणा कुंभा ने न केवल एक किला बनवाया, बल्कि एक संत की स्मृति को अमर कर दिया। कुंभलगढ़ न केवल स्थापत्य का चमत्कार है, बल्कि आत्म बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक है। हर पत्थर, हर दरवाजा, हर गलियारा उस तपस्वी की याद दिलाता है, जिसने अपने प्राण देकर किले को जीवन दिया। आज जब कोई पर्यटक इस किले में प्रवेश करता है, तो
तो उसे एक अजीब ऊर्जा का अनुभव होता है। कोई कहता है वहां डर है, कोई कहता है वहां शांति है, लेकिन सब मानते हैं कि वहां कुछ है, और वह कुछ ही इस किले की आत्मा है। कुंभलगढ़ का किला अब खड़ा था, ऊंचा, विशाल और रहस्यों से भरा हुआ। जिस भूमि पर कभी निर्माण नहीं टिकता था, अब वहीं पत्थरों की एक महाघाटा आकार ले चुकी थी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। बलिदान के बाद हर रात उस द्वार के पास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। पहली रात एक सैनिक ने बताया कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन जब वह पलटा वहां कोई नहीं था। दूसरे दिन किले के एक कोने में एक दीपक जलता मिला, जबकि वहां कोई गया ही नहीं था। तीसरी रात महल में एक हल्की सी सादा चादर लहराती दिखी, जैसे कोई साधु वहां टहल रहा हो। राणा कुंभा को इसकी खबर दी गई, लेकिन उन्होंने कहा वह तपस्वी आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। राजा ने आदेश दिया किले के अंदर एक मंदिर और एक ध्यान कक्ष बनाया जाए, जहां रोज प्रार्थना हो। धीरे धीरे किला केवल युद्ध का स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनता गया। विद्वान, साधु, पंडित सब आने लगे और तपस्वी की आत्मा के सामने ध्यान लगाने लगे। पर इसके बीच में कुछ अंधेरे साए भी उभरने लगे। हर ऊर्जा का एक विपरीत भी होता है। एक बार एक लालची सेनापति ने कहा, अगर इस तपस्वी की आत्मा सच में शक्तिशाली है तो मैं उसे चुनौती देता हूं। उसने हनुमान पोल के पास अपने घोड़े को बांधा और कहा, अगर कोई है तो रोके मुझे। उस रात वह घोड़ा कांपते हुए मृत पाया गया, आंखें फटी हुई, शरीर ठंडा। सेनापति अगली सुबह पागल सा हो गया। वह चिल्लाता था, वह मुझे देख रहा है, वह मुझे देख रहा है। उसे किले से निकाल दिया गया और किले में एक चेतावनी लिखी गई, इस स्थान का अपमान न करना। पर राणा कुंभा का विश्वास अब और गहरा हो चुका था। उन्होंने किले को एक धर्म क्षेत्र में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने 360 मंदिर बनवाने शुरू किए, हर दिशा में, हर कोने में एक ऊर्जा केंद्र। हर मंदिर में वेद पाठ, यज्ञ और साधना होने लगी, और किले की ऊर्जा दिन ब दिन शक्तिशाली होती गई। कई विदेशी यात्रियों ने लिखा कि कुंभलगढ़ एक ऐसा किला है जहां हवा भी कुछ कहती है। एक पुर्तगाली यात्री ने लिखा, मैंने दुनिया देखी, लेकिन ऐसा अदृश्य डर और श्रद्धा एक साथ कहीं महसूस नहीं हुई। लेकिन हर शक्ति को संभालने के लिए संयम जरूरी होता है, और एक दिन यह संतुलन भी टूट गया। एक युवा राजकुमार शक्ति के नशे में चूर मंदिरों का अपमान करने लगा। उसने एक मूर्ति को तोड़ा। अगली सुबह वह मूर्ति फिर से अपने स्थान पर दिखी, लेकिन राजकुमार की आंखें चली गईं। किले के दरबार में सन्नाटा छा गया। राणा कुंभा को झांत हुआ। उन्होंने उसी क्षण राज्य से क्षमा याचना की। उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा और तपस्वी के मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाई। तब जाकर शांति लौटी और किले ने फिर सांस ली, बिना किसी डर के। समय बीतता गया, परंपराएं गहराती गईं और कुंभलगढ़ न केवल इतिहास का बल्कि आध्यात्मिकता का गवाह बन गया। हर दरवाजा, हर दीवार, हर मंदिर एक रहस्य, एक चुप्पी और एक चेतावनी से भरे हुए थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि यह किला केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना, यह एक जीवित संरचना है जहां चेतना है, आत्मा है और एक अदृश्य संत की निगरानी है। राणा कुंभा अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका हृदय शांत था, क्योंकि किला अब अचल हो चुका था। पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को चेतावनी दी, इस किले की आत्मा के साथ कभी छल मत करना। और वह चेतावनी आज भी दीवारों में गूंजती है, हवा के साथ बहती है, मंदिरों की घंटियों में टकराती है। कई लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूरी तरह चमकता है, तब वह तपस्वी किले की दीवारों पर चलता है, नंगे पैर, सफेद वस्त्रों में, आंखें बंद और हाथों में दीपक लिए। जो भी उसे देखता है, उसका हृदय भय और भक्ति से भर जाता है। कुंभलगढ़ केवल एक युद्ध कला का उदाहरण नहीं, यह बलिदान, भक्ति और चेतना का अद्वितीय संगम है। और यह कहानी हमें बताती है, शक्ति तभी टिकती है जब उसके पीछे आत्मा हो। जिस भूमि पर साधु ने बलिदान दिया, वह आज भी सजीव है, और जो महसूस कर सके वो जान सकता है। क्योंकि कुछ रहस्य बताने से नहीं,
केवल अनुभव करने से समझ में आते हैं। और कुंभलगढ़ ऐसा ही एक रहस्य है। वर्ष बीतते गए, लेकिन कुंभलगढ़ किले की दीवारें हर मौसम में अडिग रहीं। राजा राणा कुंभा अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, पर उनकी आंखों में वही तेज था। हर सुबह वह उस बलिदानी द्वार के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते थे, हे तपस्वी, इस राज्य की रक्षा करते रहना। परंतु समय को कोई नहीं रोक सकता। राणा कुंभा का अंतिम समय निकट था। उन्होंने अपने पुत्र उदय सिंह को बुलाया और कहा, बेटा, यह केवल पत्थरों का किला नहीं है, यह एक जीवित आत्मा है। इसके हर कोने में बलिदान की गूंज है और हर दीवार में तपस्या की शांति। इसे केवल तलवार नहीं, श्रद्धा बचा सकती है। राणा कुंभा ने अपनी अंतिम सांस उसी मंदिर के सामने ली जहां तपस्वी का बलिदान हुआ था। उनकी चिता की राख आज भी किले के एक गुप्त कक्ष में रखी गई है, जिसे राजरूह कक्ष कहा जाता है। कई रातों में वहां से भजन की ध्वनि आती है, जबकि कोई अंदर नहीं जाता। उदय सिंह ने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजसभा में एक नया मंत्री आया। नाम था मंथर दास। उसकी सोच थी, श्रद्धा से नहीं, शक्ति से राज्य चलता है। उसने तपस्वी के मंदिरों में होने वाले अनुष्ठानों को रोकना शुरू कर दिया। यह सब व्यर्थ का समय है, उसने कहा। हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे किले की ऊर्जा बदलने लगी। जहां पहले मधुर शांति थी, अब वहां अशांति की लहरें उठने लगीं। सैनिक आपस में लड़ने लगे। रसोई में भोजन अपने आप जलने लगा। घोड़ों की आंखों में डर दिखने लगा। एक रात मंथरदास ने बलिदानी द्वार को तोड़वाने का आदेश दिया। इतिहास को भूलो, उसने कहा। जैसे ही हथौड़े लगे, एक तेज चीख किले में गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा रो पड़ी हो। हथौड़ा उठाने वाले मजदूर अगले दिन मृत पाए गए। उनके चेहरे पर वही आतंक था जो पहले सेनापति पर था। किले में फिर से हड़कंप मच गया। उदय सिंह को झांत हुआ कि पिता की चेतावनी सही थी। उन्होंने मंथरदास को तुरंत राज्य से निष्कासित कर दिया और बलिदानी द्वार की पुनः स्थापना की। उस रात किले में घनघोर वर्षा हुई, पर एक दीपक द्वार पर बिना बुझे जलता रहा। लोगों ने कहा, तपस्वी अब भी यहां हैं, उन्होंने हमें क्षमा किया। इसके बाद किले में फिर से शांति लौटी। धन्यवाद।